कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 7 एनसीईआरटी के सोशल साइंस नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर के सभी प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जूठन की आत्मकथा है। बताना है कि जूठन किसकी आत्मकथा है। पहला ऑप्शन दिया महात्मा गांधी की, भीमराव अम्बेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके आंसर भी बताते चलिए। तो याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है क्या, जूठन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। बताना है कि भारतीय संविधान जो है किसको मान्यता देता है। पहला ऑप्शन दिया सभी लोग बराबर है, सभी लोग असमान है, सभी लोग आर्थिक रूप से समान है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भारतीय संविधान सभी लोगों को एक समान मानता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बताना है कि भारतीय संविधान जो है उसमें कितने मौलिक अधिकार दिया गया है। 7 दिया गया है कि 6 दिया गया है कि 5 दिया गया है कि 4 दिया गया है। तो याद रखना है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है। बताना है कि सभी लोकतंत्र जो है उसका आवश्यक पहलू क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सार्वभौमिक, अवयस्क मताधिकार की असमानता की गठबंधन। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं। बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कितना है। 12 है कि 11 है कि 10 है कि 9 है। तो याद रखना मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 11 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि मध्याह्न भोजन का योजना कब शुरू किया गया। बताना है कि मिड डे मील जो है उसका शुरुआत कब किया गया था। 1998 में कि 2001 में कि 2006 में कि 2004 में। तो याद रखना है 2001 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। बताना है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। 1955 को, 1972 को, 1980 को कि 1964 को। तो याद रखना है 1964 ईस्वी को नागरिक अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन से है। बताना है कि लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन से है। पहला ऑप्शन दिया गया है लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में प्रावधान नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान में प्रावधान नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि अस अस यहाँ पे दिया है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे। पहला ऑप्शन दिया है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट, व्यवसायी और किसान। तो याद रखना है सम्राट जो था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रोजा पार्कर्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया। बताना है कि रोजा पार्कर्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल के रख दिया। अफ्रीका, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो याद रखना है रोजा पार्कर्स जो था अमेरिका के विद्रोही प्रतिक्रिया को बदल के रख दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम
किस देश में प्रारंभ हुई थी? बताना है कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो था सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में, ईरान में? तो याद रखना है सबसे पहले अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने की आदेश दिए? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? तो यह प्रश्न हम अभी ऊपर देखे हैं लोग, 2001 में मिड डे मील की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास है। पहला ऑप्शन दिया है वोट नहीं होता है, एक वोट होता है, एक से अधिक वोट होता है, असमान वोट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वोट होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तृतीय तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? बताना है कि तृतीय स्टेट जो है इसमें कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? अदालती कर्मचारी, कि बड़े व्यवसायी, कि किसान, कि कुलीन वर्ग? तो याद रखना है अदालती कर्मचारी जो है तृतीय स्टेट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना में से माना जाता है? पहला दिया स्टेट जनरल का भंग होना, बास्तिल का पतन और राजा का फ्रांस से भागना और रानी का जिद्दी स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज का फ्रांस से भागना जो था फ्रांसीसी क्रांति का ऐतिहासिक घटना माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बताना है कि मौलिक अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 13 से 35, अनुच्छेद 14 से 30, अनुच्छेद 16 से 30, अनुच्छेद 17 से 36। तो याद रखना मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 13 से लेके 135 के बीच आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया। बताना है कि राष्ट्रीय सभा जो था संविधान कब तैयार किया गया था? 1789 में, कि 1799 में, कि 1791 में, कि 1792 में? तो याद रखना है राष्ट्रीय सभा ने संविधान जो है 1789 में तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितनी तरह से लागू किया? बताना है कि संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितनी तरह से लागू किया? एक तरह से, कि दो तरह से, कि तीन तरह से, कि चार तरह से? तो याद रखना है दो तरह से लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फ्रांस के किन स्टेटों को कर से छूट प्राप्त थी? प्रथम स्टेट को मतलब पादरी वर्ग को, कि द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग को, कि प्रथम और द्वितीय दोनों को, कि तृतीय स्टेट व्यवसायी, कारीगर और किसान? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय स्टेट व्यवसायिक, कारीगर और किसान को छूट मिला था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताना है कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1950 में, कि 1955 में, कि 1957 में, कि 1960 में? तो याद रखना है नागरिक अधिकार आंदोलन जो था 1950 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन देश के लिए किया गया था? अफ्रीकी अमेरिकन के लिए, कि इंडो अमेरिकन के लिए, कि भारतीय अफ्रीकी के लिए, कि ए और बी दोनों? तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन जो था अफ्रीकी अमेरिकन के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है कानून, संविधान, सरकार, आचार संहिता। तो याद रखना है संविधान के अनुसार यह सब शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताना है कि रोजा पार्क्स जो था कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन, कि स्वतंत्रता आंदोलन, कि न्यायिक आंदोलन, कि धार्मिक आंदोलन? तो याद रखना यह नागरिक आंदोलन
शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। बताना है कि इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला दर से छूट था, पादरी को कि बड़े व्यवसायी को कि वकील के कि छोटे किसान को। तो याद रखना है बड़े व्यवसायी जो था उसको राज्य को दिए जाने वाला कर में छूट था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सन 1774 में जब लुई 14वां सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था। बताना है कि लुई 14वां 1774 में जब सम्राट बना तो राजकोष खाली करने का क्या कारण था। पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, तो यह बात बिल्कुल सही था। क्योंकि सरकार व्यवसाय को महल अवर राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, यह भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्योंकि डी नंबर दिया क्योंकि बास्तिल दहने के दौरान जनता ने राजकोष लूट लिया था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लुई 16वां को मृत्युदंड कब दिया गया। बताना है कि लुई 16वां जो था उसको मृत्युदंड कब दिया गया था। तो याद रखना 1789 ईस्वी में लुई 14वां को लुई 16वां को मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत कैसा देश है। बताना है कि भारत जो है कैसा देश है। तो याद रखना है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था। तो याद रखना है टाइट जो था एक प्रकार के प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं। बताना है कि किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं लोग। तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।